हेलो दोस्तों, स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में प्रकाश स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 19 अक्टूबर 2024 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोजगार पोर्टल। तो दोस्तों तेलंगाना की महिला और बाल कल्याण मंत्री जो है दोस्तों जो है अनसुया सीताक्का ने घोषणा की है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना के बारे में बात करी जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? रेवंत रेड्डी जी हैं वर्तमान में। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है वर्तमान में? विष्णुदेव वर्मा है। ठीक है दोस्त, इतना याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हेल्फेस्ट मेंटल फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये किया गया है फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो जो है बी राइट आंसर होगा। दोस्तों फ्रांस के बारे में बात करी जाए तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस के वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रो हैं। ठीक है, और फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मिशेल बर्नियर हैं, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। हाल ही में न्याय देवी के आँख से पट्टी हटा दी गई है और अब हाथ में तलवार के बदले क्या दिया गया है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव हुआ है। और दोस्तों इस जो न्याय की देवी की आँख में पट्टी हटा दी गई है और इसके अलावा उसके हाथ में जो है तलवार भी हटा दी गई है। और अब जो है न्याय की देवी के हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो संविधान जैसी दिखती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, संविधान। आप लोग यहाँ इमेज भी देख सकते हैं। हाल ही में कहाँ 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू की हुई है? तो दोस्तों इटली के मिलान में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। 75वीं इंटरनेशनल जो है कांग्रेसी की बैठक शुरू हुई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में भोटिया जनजाति के लोगों ने बद्रीनाथ धाम से देश के प्रथम गांव माड़ा तक किसका जंगल तैयार करने की मुहिम चलाई है? तो दोस्तों भोजपत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। पेड़ वाले गुरुजी धन सिंह धरिया ने शुरू की मुहिम वृक्ष विहीन बद्रीनाथ में लहराएगा भोज का जंगल। ये दोस्तों थीम मतलब जो है ये बताया गया है। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि पेड़ वाले गुरुजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो धन सिंह घरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ दोस्तों भोटिया जनजाति जो है इसमें सहभागिता निभाएगी और अभी तक जो है दोस्तों 450 पौधे रोपे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तितली की 446 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यह उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज की है। काजीरंगा के एक युवा जो है उनका नाम था डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई ने कई वर्षों तक शोध करके उद्यान में 446 तितलियां प्रजातियों की खोज की है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अब पूछा जाए दोस्तों इससे पहले दोस्तों जिससे काजीरंगा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरी तितली विविधता केंद्र बनाया गया है। दोस्तों ये दूसरा बनाया गया है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बंधन बैंक ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। बंधन बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों वो कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो है 2001 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो टैग लाइन है दोस्तों, आपका भला सबकी भलाई, बंधन बैंक का टैग लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका भला सबकी भलाई बंधन बैंक का टैग लाइन है। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एस परमीश भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, परमीश होगा, लेकिन परमेश दिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1984 में
एनएसजी का की स्थापना के सम्मान में हर साल 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों काफ़ी ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो निकिता जो है पोरवाल दोस्तों। और इन्हें 2023 की मिस इंडिया नंदनी गुप्ता ने अपने हाथों से ताज पहना है। आप लोग यहाँ इमेज देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस जो थे चंद्रचूड़ इस साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है किनका संजीव खन्ना का जो दोस्तों कार्यकाल है 11 नवंबर से लेके 13 मई 2025 तक रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी राइट आंसर होगा। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों हिसार की उदिता 32 लाख के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर पुरुष में बात करी जाए तो नीलामी में सबसे महंगे जो खिलाड़ी रहे हैं जिनको सरपंच के नाम से जाना जाता है हरमनप्रीत सिंह थे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह जो है 78 लाख में बिके हैं। और वहीं बात करिए दूसरे तो अभिषेक सिंह बिके हैं 72 लाख में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों देश भर में 17 अक्टूबर को रामायण की रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जा रही है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।